जय श्री महाकाल सभी साधक मित्रों। आज मैं आप सबके सामने बहुत ही बेहतरीन एक साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। रूपरी की साधना में जब सबके लिए सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे कि गुरुदेव ऊर्जा कम है और हमें दृष्टि नहीं है, हम नए साधक हैं। तो यह रूपरी की साधना करने में ना आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, ना आपने पहले कभी नया पुराना कोई भी साधक हो, ऊर्जा की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बिना ऊर्जा के आप यह साधना को सिद्ध कर सकते हैं। काफ़ी साधना में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, पर रूपरी में इतनी ऊर्जा होती है इसके मंत्र में कि आपको ऊर्जा बढ़ाने की या कोई ज़रूरत नहीं होती। नए से नया और पुराने से पुराना साधक मात्र एक दिन में रूपरी को सिद्ध कर पाएगा। इस रूपरी को सिद्ध करने के लिए आपको 3 प्रकार की माला की ज़रूरत पड़ेगी और 3 प्रकार के आसन लेने हैं आपको। यह साधना आपको करनी है बिल्कुल एकांत। आपका जो साधना रूम है उसमें, साधना रूम में ज़्यादातर आपको इसकी पूजा में सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग करना है, जैसे कि सफ़ेद फूल और सफ़ेद आसन और सफ़ेद हकी की जो माला होती है उसका, और जो मिठाई का भोग लगाएंगे। रात को 9 बजे के बाद आपको ये पूजा रूहानी परी की शुरू करनी है। जो रूहानी परी है ये मात्र एक दिन में सिद्ध होती है, पर ये 3 घंटे तक आपको लगातार जो रूहानी परी का मंत्र है उसका इल्म है उसका जप करता रहना, और 3 घंटे तक बखूर की धुनी जलती रहनी चाहिए। कोयला आपको थोड़ा सुलगा लेना है, उसके ऊपर आपको धीरे धीरे बखूर डालते जाना है। जब तक 3 घंटे तक आपका मंत्र जब चलेगा, साधना चलेगा, तब तक रूम में, साधना रूम में खुशबू बिल्कुल होनी चाहिए, इत्र की, बखूर की और खुशबूदार सफ़ेद फूलों की। यह खुशबू आपको अपने रूम में रखनी है। और यह आपको 9 चांदी जुमेरात को कर सकते हैं, या किसी भी बृहस्पति के दिन आपको ये साधना 9 बजे के बाद शुरू कर सकते हैं बिल्कुल। और ये नए साधक जो करेंगे, ठीक है, वो गुरु मंत्र के एक बार जरूर जप कर ले, क्योंकि नया साधक को ये 1001% यह रूप परिसिद्ध होगी, पर उसके पास गुरु मंत्र होना आवश्यक है। ठीक है, गुरु दीक्षा अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो आप मेरे से गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। और यह जो साधना आप करेंगे रात्रि 9 बजे के बाद, उसके दरमियान 12 बजे तक परी जब आपके सामने हाजिर होती है तो परी को आपको भोग समर्पित करना है। ठीक है, भोग परी को देना है। उसके बाद आप जो खुशबूदार फूल उनके लिए लेकर बैठे थे उनका स्वागत करना है परी का। रूपरी का स्वागत करने के बाद आपको उससे सामने जब आपके आसन पर बैठती है तो रूपरी खुद आपसे प्रश्न करेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आपसे, रूपरी से आपको वचन लेना है कि मैं अपने जीवन में काफ़ी सारी परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, तो मेरी परेशानियों को दूर करने के लिए मेरे साथ आप मित्र के रूप में मुझे आप अपनी सिद्धि प्रदान करें। और ये वजह आपको इतना वचन लेना है एक, ठीक है, कि मित्र के रूप में सिद्ध होगी। दूसरा वचन आपको लेना है कि आजीवन, जब तक मैं जीवित रहूँगा, आजीवन आप मेरा कोई भी कैसा भी कार्य होगा, अच्छा भरा बुला कोई भी कार्य, मैं आपको षटकर्म का षटकर्म कोई भी कार्य करने को कहूँगा तो आप मेरा कार्य सिद्ध करके दोगे। दूसरा वचन आपको लेना है। और तीसरा वचन लेना है कि आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी भी मेरे से रुष्ट नहीं होंगे, मेरे किसी भी बात से गुस्सा नहीं होंगे। ये 3 वचन ले लेने हैं। अगर चौथा वचन लेना चाहें तो आपको ये ले लेना है कि मैं आपको जब भी इस तरीके से, आप अपना कोई साधक होते हैं तो कोई अपना अलग तरीका बताते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको बुलाऊंगा, तो आप वो तरीका भी अपना बता सकते हैं। बाकी परी को बुलाने का तरीका है कि उसको एकांत रूम में जिस प्रकार आपने साधना की परिस्थिति में बैठे थे, ठीक है, उसी दरमियान साधना की स्थिति में बैठना है आपको। और साधना की स्थिति में बैठकर उसी माला से आपको मात्र 1 माला जप करना है, तो रूपरी वापिस आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और यह रूपरी कार्य क्या कर सकती है बता दूं सिद्धि के बाद? मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, शांतिकर्म, षटकर्म का ये कार्य कर सकती है रूपरी। रूपरी नए साधक को भी सिद्ध होती है और पुराने साधक को भी सिद्ध होती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसकी शक्ति कितनी होगी, क्योंकि नए साधक को कभी भी तुरंत सिद्धि प्राप्त नहीं होता, और ये रूपरी एक ही दिन में वो भी नए साधक को सिद्ध हो रही है। यानी इसकी रूहानियत कितनी है, इसकी शक्ति कितनी होगी, आप समझ सकते हैं। यह जो रूपरी की आप साधना करेंगे, यह रूपरी आपके लिए कोई भी कैसा भी कार्य कर सकती है। ज़्यादातर आपने एक वचन जो लिया कि मेरी सभी प्रकार की दिक्कतों को दूर करने में आप पर सहायता करेंगे मित्र के रूप में, तो वो आपकी दिक्कत कोई भी हो सकती है, पैसों से जुड़ी हुई हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, कोई कार्य सिद्ध करवाना है, यानी कोई भी, इससे कोई पाबंदी नहीं है रूपरी में कि आप ये कार्य नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसको मित्र के रूप में सिद्ध किए हैं। तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र की जो हो सकेगा उतनी हर एक प्रकार की सहायता ये रूपरी आपकी करेगी। कोई भी चीज़ वस्तु आपको हवा में से लाकर भी देगी, किसी से आपको कोई चीज़ मंगवानी है, किसी से कोई चीज़ लेनी है, या कोई भी किसी दूर जगह का कोई भी कार्य करवाना है, ठीक है, यहाँ तक कि गड़ा धन के बारे में भी अगर पता लगाना है तो भी रूपरी 1001% मेरा खुला गारंटी है कि आपको कार्य सिद्ध करके देगी ही देगी। तो ऐसी गुप्त से गुप्त जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसलिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल सभी साथी मित्रों, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।